are the major 5 advantage of the suspension. That is why we are the using disadvantage. इसके अपोजिट हो गया, सेडिमेंट होकर के उसे केक नहीं बनाना चाहिए. When it can be cake formation, then redisperse system it is difficult. उसको हम redisperse नहीं कर पाते हैं. Dose precision is not to be. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन. आप टैबलेट को क्या कहते हैं? यूनिट डोजेस. टैबलेट को क्या कहते हैं? कैप्सूल को क्या कहते हैं? सिरप को क्या कहते हैं? आपको अगर कभी लिखना हो, दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन एंड सॉलिड प्रिपरेशन. अब आपको कहें टैबलेट और कैप्सूल में स्ट्रिक्टली यूनिट डोजेस, तो कौन सी होगी? टैबलेट या कैप्सूल? टैबलेट. देखो कितना गलत सोचते. तुमने कभी कैप्सूल को तोड़ के खाते देखा है? कैसी बात है. तो इसका मतलब है हम यूनिट डोजेस फॉर्म ही अंडरस्टैंड नहीं करें. यूनिट डोजेस फॉर्म जिसमें आप कुछ परिवर्तन यूनिट डोजेस फॉर्म. तो कैप्सूल बेचारा इस सेल में बंद है. तुमने कभी देखा कि मम्मी ने कहा ऐसा करो, इसको 2 टुकड़े करते हैं, आधा अभी पा देते, आधा दोबारा पा देते. नॉट पॉसिबल. ना हम जुगाड़ कर सकते, ना डॉक्टर जुगाड़ कर सकता. अगर टैबलेट और कैप्सूल में यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना कम मार्जिन दिया होता है, सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें से एक ही करेक्ट होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परफेक्ट करेक्ट होता है, वही आंसर. इसको आधी कर लो, चौथाई कर लो, 20 लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन इसको कुछ भी नहीं कर सकते स्ट्रिक्टली. एक और प्रिपरेशन आती है, लिक्विड प्रिपरेशन, जिसको यूनिट डोजेस फॉर्म कहते हैं. जिसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? कौन बताना? हाँ, ड्रॉप. कौन सी ड्रॉप? स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो. डी से चालू होना है जरूरी है. अब तुम बताइए. ड्रॉप नहीं है. This is known as the draught preparation. DRAUGST. This is a draught preparation. तुमने कहीं भी सुन लिया होगा, तुम्हें ड्रॉप जैसा लग गया हो, बट गुड, कम से कम कैच कर रहे हो. और सबके पेट में बचपन में कीड़े होते हैं. एल्बेंडाजोल. ये आती है, खोलो और पी लो. खोलो और 5 ml की आती है. उसको खोलो, कुछ नहीं करना है, पी लो. थोड़ा सीसी में और पानी पा करके और पी लो. यानी कि नो नीड टीस्पूनफुल, नो नीड डिजर्ट स्पूनफुल, नथिंग दैट ऑल. एक बार में जो ये क्वेश्चन आना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गिव वन व्हाट इज द लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज्ड एज ए यूनिट डोजेस फॉर्म. दिस इज डॉट प्रिपरेशन. जितनी भी डॉट प्रिपरेशंस हैं, मैंने एक एल्बेंडाजोल का एग्जाम, दे आर नोन एज अ यूनिट लिक्विड डोजेस फॉर्म. तो पहले तो यूनिट लिक्विड डोजेस फॉर्म पता होना चाहिए, फिर उसकी हमें एप्लीकेशन. सो आई होप दैट कि हम इस चीजों का ध्यान रखें. तो पर्पस ऑफ द सस्पेंशन, द ड्रग इज इनसॉल्युबल इन पुअर सॉल्युबल. आपका जो एडवांटेज है वो सारे हमारे पर्पस सस्पेंशन के हैं. प्रोलॉन्ग कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड ड्रग पार्टिकल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एम्पिसिलिन वाला. प्रोलॉन्ग कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड ड्रग पार्टिकल एंड डिस्पर्सन मीडियम or reduce the efficacy of the drug like a ampicillin, so it will be the converted in the form of the suspension, so that it is the very useful for the long purpose. Some material are required to be present in the gastrointestinal tract. आज की डेट में 50% से ज्यादा लोग एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन प्रॉब्लम से हैं परेशान. और जिस तरह से किराने का सामान आता है, इस तरह से आजकल लोगों के यहाँ सुबह खाने वाली एक टिकिया आती है कि खाली पेट खा लो तो ठीक रहेगा. और जो कुछ लोग हैं वो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एंटासिड प्रिपरेशंस दे आर अवेलेबल. दे कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गिव द लॉन्ग लास्टिंग एक्शन टू रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन as well as the acidity. So these types of the product is converted in the form of the suspension. So these are the absorption properties also improve taste and odor. Suspension drug can be also formulated in the topical formulation
कैलामाइन इज द वन ऑफ द एक्स। कैलामाइन कौन कौन लगाता है आप में से? कैलामाइन एक ही बंदा लगाता है। मैं आपको बता दें, जब से मैं बड़ा हुआ हूं, जब से मेरे को ध्यान है, मैंने कैलामाइन के अलावा कोई क्रीम नहीं लगाई आज तक। ओनली एंड ओनली कैलामाइन। क्या पता क्यों लगाता हूं, मेरे को खुद भी नहीं पता है, लेकिन मैंने कैलामाइन के अलावा कोई भी क्रीम, एक जो आती थी पहले आती थी वीगो टर्मरिक, कौन सी आती थी? ये कॉस्मेटिक्स है या नहीं है? कॉस्मेटिक है या नहीं है? एक आती थी बोरोलिन, बोरोलिन कॉस्मेटिक है या नहीं है? ये एडेड देखा करो, वीगो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, ऐसा वो आते दौड़ता वीगो ग्लो दिखा रहे हैं और फिर ये भी बता रहे हैं वीगो टर्मरिक फेस चेंज, नो कॉस्मेटिक्स under the category. This is not a cosmetic, but the purpose behind of this one is the same. Boroplus is a protective cream but not a cosmetic. लेकिन हम बोरोप्लस हो, बोरोलिन हो लगाते उसी पर्पस के लिए कि चकाचक दिखना चाहिए, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक। ये साथ साथ ये आपकी क्लिक क्वेश्चन जैसे डॉट प्रो दीज वर्ड्स। अब एक वर्ड रह गया था ग्रिटीनेस, ये जीपैट में आया था, इम्पेलपेबल। ये वर्ड है, क्या है ये, उस पे डाल लेना, इम्पेलपेबल। ये वर्ड आया है जीपैट में, कौन सी डोजेस फॉर्म में यूज होता है? इम्पेलपेबल इज द वर्ड यूज इन द पैरेंटल, इन द ऑप्थाल्मिक। इसका अर्थ होता है फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। हाँ, आप देखिए, हाथ से आपने छुआ, आपने कहा नहीं नहीं ठीक है, स्मूथ है, पार्टिकल नहीं है। आंख से ज्यादा कौन सेंसिटिव होता है? जब खरगोश की आंख में डालते हो बेचारा फड़फड़ा जाता है और बताता है बेवकूफ कितना ग्रिटीनेस है, मेरे को कितना लग रहा है, आंख लाल हो जाती, स्वेल कर जाती है, और हम टेस्ट फाइंड आउट करते हैं कि दिस इज कॉजिंग ऑफ द इरिटेशन। इसका मतलब है इसकी पार्टिकल साइज है जो इसको लग रही है, या पीएच इसका इतना ज्यादा है जो इसको चेक नहीं, सहन नहीं कर पा रहा है। इट मींस, तो इम्पेलपेबल मींस फ्री फ्रॉम, जिस पार्टिकल, इसलिए मैंने कैलामाइन पूछा था। आप कैलामाइन को लो और ऐसे ऐसे अंगुलियों पे करो, हाथ पर करिए, आंख की पलक पर करिए, आपको ग्रिटीनेस फील, और वो अंडर द कैटेगरी ऑफ सस्पेंस। इसलिए स्वेलेबिलिटी एंड सॉफ्टनेस, जबकि आप माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस, इस साइज की माइक्रोन साइज द एसेंशियल कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। सो सम इंपॉर्टेंट सस्पेंशन, तो हमारा डेफिनेशन इज ओवर, एडवांटेज डिसएडवांटेज ओवर, एप्लीकेशन ऑफ द सस्पेंशन। अब ये सारी चीजें मेरे को चाहिए आगे, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं और उनके मार्केटेड प्रोडक्ट रखे हैं, ये आपको मिल जाएंगे हर व्यक्ति को। ये अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपको वो पूछते हैं कि गिव मी द 2 एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, सर 2 एग्जाम्पल, यस यस 2 एग्जाम्पल, सर 2 एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। वो कहता गेट आउट, अरे तेरे को ये पूछ रहा है 4 बार से कि गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, तू बार बार रिपीट करे चला जा रहा है। तो इसलिए करता रहता हूं, गैरी बदलता रहता है। लिसन द क्वेश्चन क्लियरली कि 2 एग्जाम्पल ऑफ द सस्पेंशन आस्क्ड बाय दिस वन, so you can give, otherwise you can say sorry। बार बार उसी को चीज, सर सस्पेंशन, अरे भाई तू अकेला बैठा है, तेरे से सस्पेंशन ही पूछा है। तो ऐसा कई बार इरिटेटिंग भाव पैदा कर देते हैं, वो मार्क्स कम करवाते हैं। वो ये नहीं कहे बाहर जा, वो कहेंगे अच्छा यार तुम्हें ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो अगर आपको कहीं लगता है यू कैन से सॉरी सर आई एम अनेबल टू द रिकॉल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाउंस होगा, हो सकता है आपको फेवरेबल हो जाए। उसी पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाते रहिए, गियर मत बदलते रहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द मार्केटेड प्रोडक्ट। आज की डेट में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दी जेनरिक नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, उसके अंदर जो कंपाउंड डला है वो क्या है। एंड दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन अ वुमन आर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द वाइवा कोर्स, कि आप एक एग्जांपल बता दीजिए। वो हमने इसमें कुछ कुछ ढेर सारे एग्जांपल लिए हैं, विजिबिलिटी कितनी है आई डोंट नो। सो एंटासिड ड्राई पाउडर प्रिपरेशन में हमने एमोक्सासिलिन से लेकर के
बहुत सारी इसमें हमने कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे हैं, सेवेलॉक्सन्स वगैरह भी इसमें प्रोडक्ट के नाम है। दीज आर द एंटीबैक्टीरियल ऑफ द प्रोडक्ट, दे आर गिवन। एनाल्जेसिक में आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, suspension ibuprofen with the nimesulide suspension, it is a very popular and available in the market in the different of the brand name. And what is the dose of nimesulide? क्वेश्चन कठिन है या सरल है? व्हाट इज द डोज ऑफ निमेसुलाइड? कितना? तेज बोलना है। अरे ऐसे गुनगुनाने क्या? व्हाट इज द डोज ऑफ निमेसुलाइड? कितनी होती है? जल्दी बोलना है। 100 mg। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, दिस इज करेक्ट। चाइल्ड के लिए 50 mg है एंड रिकमेंडेड डोज ऑफ निमेसुलाइड इज, आप क्या पोसोलॉजी दिया है इनको मैडम, रटवाई है ड्रग की नहीं, 100 ड्रग दो, 100 ड्रग की डोजेस आपको रटी होनी चाहिए। जैसे एस्प्रिन है, व्हाट इज द डोज ऑफ एस्प्रिन? 75। ये कौन बोल रहा है डोज? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो आदमी जो है जब 50 साल का हो जाता है तो वो तो डोज ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विस्प्रिन। उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? दिस इज नॉट अ डोज ऑफ द एस्प्रिन, इट इज यूज्ड नॉट एज ए एनाल्जेसिक, दिस अमाउंट यूज्ड एज ए ब्लड थिनर का काम करती है। ठीक है, 65 60 साल में आदमी कहते रहते लेते रहो यार, ठीक है, बीपी सेट रहेगा। व्हाट डोज ऑफ द एस्प्रिन 600 mg से लेकर के 6 ग्राम तक रिकमेंडेड है। कितने ग्राम तक रिकमेंडेड है? आज की डेट में वी हैव द नंबर ऑफ द ड्रग एंड डोजेस फॉर्म, व्हाट 6 ग्राम तक, एंटी फंगल, एंटी आपके। इसके बाद जो हमने ये वाली स्लाइड डाली थी कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अमूमन हमें पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड डिस्पर्सन और सस्पेंशन। तो अगर प्रॉपर्टी देखें, ट्रू सॉल्यूशन साइज रेंज इज द लेस देन 1 नैनोमीटर एंड कोलाइडल नियर अबाउट 200 एंड सस्पेंशन की साइज है 100 nm प्लस। अगर आपसे पूछा जाए कि नैनो पार्टिकल किसे कहते हैं, कौन बताना चाहता है? सरल से सरल नैनो पार्टिकल क्या होता है? This molecule का size 10 to the power -9 में हो। कितना कठिन बताया इसने, हैं? इतना कठिन क्यों? और सरलता बताओ उसको। और बोलो, और बताइए। 100 से बड़ा अंक क्या होता है? 100 से बड़ा अंक क्या है? 100 से बड़ा कौन सा होता है? तेज बोलना है। 101 कि 500 है, 1000 है, 1000 बड़ा है 100 से के 101 बड़ा है? तो कुल मिला करके मैंने कहा था सरल, एनी पार्टिकल मोर देन 1 माइक्रोन के नीचे चला जा रहा है, वो सभी क्या है? वो सभी क्या है? इतना कठिन क्यों करना है? और नीचे कर दो, और नीचे कर दो, और कर दो। और जो जैसे ही एक 1 mmM आ गया, मेरी रेंज में आ गया, माइक्रोन में, लेस देन 1 माइक्रोन है नॉन एज नैनो पार्टिकल। फिनिश्ड, कहीं भी टिके रहो, जो दिखे उसको करता रहे। ठीक है, तो सरल सोच के सरल आंसर देना है, कठिन अमूमन नहीं दे। एंड फिल्ट्रेशन देखें कि ट्रू सॉल्यूशन किसी भी फिल्टर से पास नहीं होता है, एंड दिस इज द पास थ्रू। अच्छा, आपका सेमी परमेबल फिल्टर का एक एग्जांपल देना है। किसका देना है? स्ट्रिक्टली सेमी परमेबल फिल्टर कौन देना चाहता है? ये तो पढ़ाई होगा, 12वीं में भी आता है सेमी परमेबल, 10 में भी आता है, बायोलॉजी में आता है, सब में आता है, फिजिक्स में भी आता है, डिफ्यूजन स्टडी में आता है। जो दिल कर रहा हो वो बोलिए। हाँ सर, एक सेल सर अंडा की बाहरी परत होती है, एक ये क्यों लगा? सेल का क्या? और बताओ, तुम्हारे अंदर कहाँ है सेमी परमेबल में? राजमा में है सेमी परमेबल। और बोलो नहीं, ये क्या पता, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, कुछ बता, ठीक रहा होगा। और कहाँ है सेमी परमेबल? ये बताओ। अच्छा चलो, तुम्हें अच्छा ही करते, जैसे तुम गए तालाब में नहाने, ठीक है, तुम्हें जाना था कहीं, हम थोड़े से हेल्थी लगे और कपड़े ढीले हो रहे, तो तुमने कहा मैं नदी में इतना खड़ा हो रहा,
और तुम्हारी जो स्किन थी तो इसमें से पानी भरना चालू, ठीक है, पानी भरना चालू हुआ और फूल के आप ऐसे हो फिर निकल के साथ। ऐसा हुआ कभी? ऐसा हुआ कभी? वो कह रहा हुआ है किसके साथ हुआ है ऐसा? जनरली से इंडोर उंगली भी हो जाता है, व्हाइट से अपीयरेंस हो जाता है। कभी भी आप पानी से वो ना तो बाहर से पानी अंदर कभी नहीं जा सकता बाहर से। अदरवाइज क्या होता है, कोई पानी में नहा के आता पहचान में ही नहीं आता, गब्बर से निकलता हुआ ऐसा फुग्गा सा फूटा, ठीक है। तो लेकिन जब हम साबुन या पानी में, तो यही एक ब्यूटी है, हमारी स्किन से ज्यादा विश्व के अंदर आर्टिफिशियल फेशियल कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपको ये बताता हूं, आपने चाय की छन्नी ली ऐसी, यहां से चाय डाली, चाय यहां निकलेगी नहीं निकलेगी? निकलेगी ना? निकलेगी नहीं निकलेगी? उल्टी कर दी, अब यहां से चाय डाली, अब निकलेगी नहीं निकलेगी? तो भी निकलेगी, धीमे तेज हो सकती है लेकिन निकलेगी या नहीं निकलेगी? छन्ना है, ऐसे किया, छान रहे हैं, आटा बाहर निकलेगा, उल्टा कर दो तो भी निकलेगा। देखिए हमारा पसीना निकलता है, पूरी स्किन से क्या निकलता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही मतलब होता है वन फ्लो डायरेक्शन। कौन सा फ्लो डायरेक्शन? तो जो 2 मीटर स्क्वायर फीट हमारा सरफेस एरिया स्किन का है, ये यहां से इधर कुछ नहीं जाने देता है। नहीं तो भाई साहब आप कहीं से निकल जाते, वो कहते आओ देखते हैं 25-30 माइक्रोन अंदर एंजॉय करते, क्योंकि घुस गए हो, नहीं जाने देती है। ये कहती है तुम हमारे अंदर आओगे, हम तुम्हें ठोक के बाहर निकालेंगे। तो पसीना हो, सम ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, दूसरे टॉक्सिसिटी वो बाहर जाती है, लेकिन हम अंदर जाने नहीं देते हैं। यही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रिप डिलीवरी सिस्टम। अंगूठी लोग पहनते हैं ना, जब अंगूठी को आप देखो तो यह एक निशान बन जाता है, ये स्किन सॉफ्ट हो जाती है। दिस इज द एक्सीडेंट। जहां पर आज ही एक टेस्ट कर लेना, इसी को कर लेना, एक तो जो सेलो टेप आता है इसको काट के ऐसा चिपका लेना, पूरे दिन चिपकाना, ठीक है, पूरे दिन चिपका के उसको निकाल लेना, फिर देखना आपकी स्किन क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। और आपने माइक्रोबियल ऑर्गन और दूसरी चीजों को घुसने के लिए रास्ता दिया। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रांसडर्मल डिलीवरी आल्सो। फॉर द लॉन्ग टाइम इफ यू कैन यूज द पैच, तो वो पार्ट ऑफ द स्किन का है, वहां से परमेबिलिटी बढ़ जाती है। वहां से क्या बढ़ जाती है? ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं ये एडिशनल वैल्यू में है, और इनको आप अपने जहन में रखिएगा, सो दैट दे आर यूजफुल टू यू। तो सेमी परमेबल जो हमारी मेम्ब्रेन है, पार्चामेंट को भी कहते हैं, कि यहां से जाने देंगे लेकिन यहां से हम उसी लिक्विड को नहीं जाने देंगे। सिर्फ जो होता है हमारे टिश्यू स्वेल कर जाते हैं और हमें लगता पानी अंदर घुस गया, या साबुन का जब हम काम करते हैं और अंगुलियां सिकुड़ जाती हैं तो हमें लगता हमारा पानी निकल गया, ये सिकुड़ गई है, ओनली फॉर द सरफेस टेंशन या सरफेस एक्टिव सब्सटेंस, उसके कारण ये होता रहता है। अदरवाइज हमारी स्किन ऐसा बिहेवियर नहीं करती। सो स्किन इज द वन। तो इसमें देखिए ये सारे से निकल जाता है, पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर। ये जो है डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, क्योंकि इसकी पार्टिकल साइज क्या होती है? बड़ी होती है, और फिल्टर पेपर से छान के अलग कर देते हैं। सेटलिंग इसमें होती ही नहीं है, इसमें और इसमें सेटलिंग होती है, इसमें मुश्किल से होती है। आज आपको बता दें कि मैक्सिमम गाड़ियों पर नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग हो रही है, दीवारों की पुताई भी नैनो पार्टिकल इमल्सन से हो रही है, सो दैट देयर इज द नो पोर्स, सो देयर इज द नो पोर्स। फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, और इसी पोर साइज को ठीक ठाक करने के लिए, अच्छा करने के लिए नंबर ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल इन द मार्केट, कि उनकी एक लेयर लगाओ, दूसरी लेयर लगाओ, इधर उधर कुछ है तो बिल्कुल ऐसा लगता है सब चकाचक और ठीक हो गया। सो लाइक दैट these particles is the very useful, and this technology using in the cosmetic for the human being, for the furniture, for the painting, for the vehicle, सब में यूज हो रही है। What suspension, this is the only for this purpose, especially and visibility of like that, इनको हम देख सकते हैं naked eye से, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसको किसी से नहीं देख सकते हैं। शक्कर पे पानी में अगर घोल दें, कौन से फिल्टर से वो अलग अलग हो जाएगा पानी और शक्कर?
थोड़ी शक्कर घोल दी, ट्रू सॉल्यूशन। शक्कर लिया, पानी में घोल दिया, पानी में घोल के कौन से फिल्टर से निकालेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये तो इतना तेज तेज बोलना है, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। ट्रू सॉल्यूशन बन गया है वो, नॉट पॉसिबल। घुला है पता है लेकिन अलग नहीं होगा। फिर कोई कहेगा सर हम तो गर्म करके पानी उड़ा देंगे, वो हो सकता है, ठीक है। एंड सेपरेशन के लिए दिया है, डिफ्यूजन स्टडी अलग दी है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सस्पेंशन, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसका क्लासिफिकेशन मैंने अपने अंदाज में लिखा हुआ है, कुछ किताबों में हो सकता मिल जाए, नहीं मिले, आई डोंट नो। बेस्ड ऑन जनरल क्लास रूट ऑफ एडमिशन, पहला कौन सा दिया जाता है कोई दवाई? ऑरल। तो ऑरल इज द, जितने भी हमारे एंटासिड्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, जितने भी सस्पेंशन बनाए गए अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑरल सस्पेंशन। कुछ एग्जांपल दिए। अनदर इज द एक्सटर्नली अप्लाइड प्रिपरेशन, वो कौन सा एग्जांपल दिया है? कैलामाइन। पेरेंटल सस्पेंशन, प्रोकेन, पेनिसिलिन जी, इंसुलिन, जिंक सस्पेंशन। एंड थर्ड पार्ट इज द, फोर्थ वन इज द ophthalmic preparation. So number of the suspension and antibiotic dosage form antibacterial substance available in the ophthalmic. तो कितनी प्रिपरेशन हो गई? कौन कौन सी है? ठीक है, 2 इसमें आपका ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन, पेरेंटल, बोथ इज द स्ट्रायल, बट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द वेरी डिफरेंट। सो दीस 4 वन बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉलिड। 2 ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट और जैसे या तो व्यक्ति अच्छा होता है या बीच का व्यक्ति सबसे ज्यादा मारा जाता है, वो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए अच्छा। अच्छे तो सिर्फ अच्छे ही एक ही लाइन में रहिए। सो आई होप दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें 2 से लेके 10% तक सॉलिड होता है, दिस इज द डाइल्यूट ऑफ द सस्पेंशन। जिसमें अप टू द 50% होता है, दिस इज द कंसंट्रेट, जिससे आपका जिंक का ऑक्साइड का सस्पेंशन है, कैलामाइन सस्पेंशन है, दे आर द हाईली कंसंट्रेटेड, क्योंकि इनमें जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, सॉरी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्यूट किया दिया फिर वो घुल जाएगा, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो हाई क्वांटिटी। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट नेचर, तो अब ये आपकी कैटेगरी आई फ्लोक्युलेटेड एंड लॉकलेटेड एंड, और चौथी कैटेगरी है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, जो अभी अभी हमने बात की थी, कोलाइडल सस्पेंशन लेस देन 1 माइक्रोन, कोर सस्पेंशन ग्रेटर देन 1 माइक्रोन, एंड नैनो सस्पेंशन इज लेस देन द 1 माइक्रोन से भी नीचे जितने जाएंगे, दीज आर द नैनो सस्पेंशन। सो इन दोस डे parental drug delivery system is very popular for the nano suspension because it is the highly effective as well as the useful for the human being. So this type, अच्छा वो 2 बूंद जिंदगी की, कौन सा है? पोलियो के 2 बूंद, वो कौन सी दवाई है? हेपेटाइटिस किसी ने सुना है? हेपेटाइटिस सुना है, नहीं सुना है? कितने लोगों ने? सारे ने सुना। व्हाट इज द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी? एकदम गैर बदल जाता है। बड़े बड़े कैंप लगते, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये सारे ज्ञान और हेपेटाइटिस बी से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आए हुए जीपैट के अंदर, और वो जनरल से। हेपेटाइटिस बी की डोज कितनी होती है? 1 ml। हेपेटाइटिस की डोज कितनी होती है? और बच्चों के लिए ½ ml। हेपेटाइटिस बी डोज इज द 1 ml और बच्चों के लिए ½ ml। अब महंगा आता था, ये बहुत ज्यादा क्या होता था? महंगा। तो महंगा इंजेक्शन था, तो गवर्नमेंट ने इसको 5 ml 10 ml ऐसे ml में बताया। आज मैं आपका परीक्षण कर लेता हूं कि आप इसकी कॉस्ट कैसे निकालते। ठीक है, डोज कितनी है? 1 ml। 1 ml का जो वायल है वो 250 रुपए का आता है। 2 ml का वायल है वो 350 रुपए का आता है। 5 ml का वायल है जो 1150 रुपए का आता है। 10 ml का वायल है 2250 का आता है। तो 20 ml का कितने का आएगा? ऐसे ही जो दिल करे वो बताना। समझ में आ गया क्वेश्चन? मेला में, भीड़ में कई एजेंसियां इंजेक्शन लगाती हैं कि भाई जितना सस्ता हो जाएगा लोगों को उतना फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ml का कितना है? 250। 2 ml का
इस और इसमें देखें तो कितने का फर्क आ गया, 100 रुपए का। और इसमें अगर देखें तो कितने का आ गया, कितने रुपए का है, 100 का आया। 5 ml हो गया ना, 25। अरे इसका 5 गुना करो ना। इस और इसमें कितना आया फर्क? नहीं नहीं, इनको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 1000 रुपए का कर देते हैं, 800 980 का कर देते हैं, इसको कर देते हैं और कम कर देते हैं 10 ml, इसको कर देते हैं सिर्फ 1700 रुपए। इसका आंसर देना मुश्किल होगा, लेकिन इसको समझ लें हम थोड़ा सा। FDA की गाइडलाइन है। किसकी गाइडलाइन है? जो वायर होता है उसमें कॉर्क लगा रहता है, ठीक है। फिर उसमें दवाई डॉक्टर मुंह से चूस के निकालता, कैसे निकालता है, कैसे निकालता है, उसमें से सिरंज लगा के निकालता है। 1 ml निकाली, लगा दिया, दूसरा ml लगाई, निकाल दिया, तीसरा ml लगाई। तो जब देखा गया कि अरे यार इसका तो मन लग गया, निकालो लगाओ, निकालो लगाओ, तो जब इतनी बार ये नीडल इसके अंदर जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? तो FDA ने चेक किया कि एक कॉर्क को विदाउट कंटेमिनेशन कितनी बार प्रिक किया जा सकता है। तो आपको ये बता दें कि एक कॉर्क कभी ध्यान से देखें, इसके अंदर एक राउंड होता है राउंड। डॉक्टर यहां प्रिक नहीं करता है, डॉक्टर कहां प्रिक करता है? तो एक बार कहा कि किसी भी कॉर्क को कितनी बार से ज्यादा प्रिक नहीं किया जा सकता, किसी भी कॉर्क को कितनी बार से ज्यादा प्रिक नहीं किया जा सकता। डोज कितनी है, और हमने बना कितने का दिया? अरे 10 नहीं, 20 का कुछ नहीं, बना कितने का दिया? कौन लगवाएगा उसे, और कौन बनाएगा? फिर कॉस्ट किस बात की निकाल रहे? यानी कि आंसर था नन ऑफ द अबव, नॉट पॉसिबल। Being a pharmacy person, you must be understand that as per the FDA guidelines, any parental का जो pricking है, it will not more than। तो अगर आप क्वेश्चन आता है कि क्लोरम फेनिकोल की डोज 3 ml है, क्लोरम फेनिकोल की डोज कितनी है, तो सबसे बड़ा एम्पुल्स कितने ml का बनाया जाएगा? तेज बोलो ना, इसका कितने ml का बनाया जाएगा? आपको दो चीजें इकट्ठा पता लग गई कि अगर कितनी डोज है तो अधिकतम कितना बनेगा, और अधिकतम इससे ज्यादा इसलिए नहीं बनाया जा सकता बिकॉज ऑफ द FDA गाइडलाइंस। आगे की चीज जब उस लेवल पर पहुंचोगे तब उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो अभी बातचीत की है वो था क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। कितने प्रकार से किया क्लासिफिकेशन? 4। पहला क्या है, उसके डिवीजन कितने हैं? 4। ऑरल, एक्सटर्नल, पैरेंटल, ऑप्थाल्मिक। ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड कंटेंट, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लोकुलेटेड, बेस्ड ऑन द साइज, कोलाइडल, कोर्स एंड मेंस। अंडरस्टैंड? तो आई होप दैट कि सिर्फ ये 2 स्लाइडें आपको 2 नंबर परफेक्ट देने वाली, 100%, चाहे सेशनल हो चाहे मेन एग्जाम हो। कुल मिलाकर है कि आज का अगर मैं भाषण दे रहा हूं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं इनको 5 नंबर दे के जाना सुनिश्चित। Whenever I am came over in the class, तो मैं अपना चैलेंज करता हूं कि when we enter in the class, 5 ऐसे नए क्वेश्चन में दे के जाऊंगा जो आपने फर्स्ट टाइम ही सुने हो। मैं इस लेक्चर को पुनः दोबारा देने आऊं तो 5 फिर नए दे के जाऊंगा, इनमें से एक भी रिपीट नहीं करूंगा। And they all are associated with your subject, all are associated with the topic, so that we can connect to each another। हमेशा अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखो, तभी ऑक्सीजन आएगी। तभी क्या आएगी? ऑक्सीजन की बात हो गई। एक दिन में एक व्यक्ति को कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत? फ्री मिलती है तो भाव ही नहीं पता। फ्री मिलती है तो एक दिन में एक व्यक्ति को कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत? कौन बताना चाहते? ये थोड़ी हम सारी चीजें पढ़ के आए होंगे। तो दैनिक जीवन को थोड़ा सुधार रखो। एक दिन में एक व्यक्ति को 2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। कितने लीटर की? ऐसे बेवकूफ कोई भी बनाता रहेगा। फॉरगेट इट।
कितना गलत बता रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते। एक दिन में एक व्यक्ति को 550 लीटर की ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है? 550। और 550 लीटर ऑक्सीजन के लिए वो 11,000 लीटर एक दिन के अंदर हवा लेता और छोड़ता, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 19 से लेके 20% अंडरस्टैंड। कहीं 500 520 लिखा होगा 30, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं वो बोल रहा हूं। एक दिन में एक व्यक्ति को 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जिससे पूरा जीवन चल रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। 90% of the disease we are not working on our respiration। जब यहां पर मेडिटेशन कराया गया तो क्या कहा गया था? किस पर ध्यान दो? अपनी सिर्फ सांसों पर ध्यान। जितनी ज्यादा आप गहरी सांसें लेंगे उतना ही ज्यादा आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो। अदरवाइज आदमी फक फक करने लगता है। लालटेन देखी किसी ने? लालटेन जब तेल कम होता है ऐसे गुलाटे खाती रहती है, ऐसा आदमी के फेफड़े और गुलाटे खा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले रहे। इसकी थोड़ी टेक्निक को डेवलप करिए। तो ये आपके लिए मैंने ऐसे ही बता दिया है। तो 3 क्वेश्चन इसी में हो गए। जरूरत 550 लीटर, 11,000 लीटर की जरूरत, जो एटमॉस्फेयर में 19 से 20% हमारी ऑक्सीजन होती है। अगला है, इसमें सिंपल सा दिया है, दिस इज द फ्लॉकलेटेड आपका सस्पेंशन है। फ्लॉकलेटेड सस्पेंशन फॉर्म फ्रॉम दी फ्लॉक्स। जब हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को, इनसॉल्युबल को व्हेन वी कैन डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट, तो वो इस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। आफ्टर सम टाइम अगर वो यहाँ सेटल तेजी से होता है और केक बना देता है तो वो डीफ्लॉकलेटेड में कन्वर्ट होता है, स्लोली जाता है, और जब रीडिस्पर्स हो जाता है फास्ट ट्रैक पर तो इस सस्पेंशन को हम क्या कहते हैं? फ्लॉकलेटेड। Short flock formation is the flockulated suspension. 90% of the suspension under the category of the flockulated suspension. Only few suspension they are under the category of the deflockulated suspension. Because for this purpose we need of the more of the additives. While in this case is the less additive required and it can convert. जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। Flockulated suspension for drops loose aggregate will cause increase in the sedimentation rate due to the increase in size like that, and the sedimentation depend not only on the size of the flocculate but also on the porosity of, porosity किसे कहते हैं? porosity वर्ड आया इसमें, porosity। क्या होता है porosity? ऐसे ही आपको एक डिब्बा है, अभी आपको पता लग जाएगा, ये डिब्बा है, इसमें आपको कोई चीज भरनी है और वो यहां तक भर गया, इसमें थोड़ा मटेरियल और बचा, तो क्या करते हो? जैसे जो करते हो वो उठाना है। हाँ तुम बताओ क्या करते हो? ये लोग बता रहे थे। हाँ क्या करते हो? बोलो बोलो जो करते हो। थोड़ा डिब्बे को सेक कर देते, तो सेक से क्या होगा? स्पेस जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, और इसको हम क्या कहते हैं? पोरोसिटी। जब पार्टिकल ऐसा ऐसा होता है, इसके अंदर जो पोर्स होते हैं जिसके कारण ये फ्लोट करता रहता है, स्मॉल साइज और स्मॉल पोर्स इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स नोन एज द पोरोसिटी। जब फिजिकल में पढ़ोगे तो पोरोसिटी, माइक्रोमैग्नेटिक्स अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है। और जब माइक्रोमैग्नेटिक्स पढ़ना, माइक्रोमैग्नेटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अच्छी है, ठीक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं माइक्रोमैग्नेटिक्स को लगाऊं। तो ये जितने भी फ्लोक्यूल्स हैं दे हैव द पोरोसिटी एंड ड्यू टू द, अभी एक ऐड आता है टीवी में, एक बहुत अच्छा ऐड आ रहा है, तुम लोग टीवी हमें लगता है देखते हो लेकिन वो अंदाज से नहीं देखते हो। मैं जब भाषण देना होता है तो मैं ऐसा आता है, एक डॉक्टर आता है, एक डॉक्टर आता है, वो क्या करता है? एक बॉल डाल देता है, दूसरी डाल देता है और तीसरी डाल देता है। खाना तो खा रहे हैं लेकिन आप फिर हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि इनको क्या चाहिए? इस गैप को मल्टीविटामिन्स
और टैबलेट आती है, इसको खाइए और गैप को बढ़ते जाइए, ठीक है, और तंदुरुस्त हो जाइए। तो वो देखो उसने पोरोसिटी निकाल ली और हम अभी पोरोसिटी नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे गैप्स होते हैं, उन गैप्स को हम धीमे धीमे फिलअप करें एंड वी विल ट्राई टू द ग्रोथ। ये आपका है फ्लॉकलेटेड, डीफ्लॉकलेटेड सस्पेंशन, इजी टू द रीसस्पेंड। सो दिस इज द डीफ्लॉकलेटेड सस्पेंशन, इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल डाउन और एक हार्ड केक बन जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इसका सेटलमेंट बहुत फास्ट होता है, इसका बहुत 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 स्लो होता है। जैसे इसकी लाइफ साइकिल मान लीजिए 2 साल है, तो लगभग 2 साल तक, साल भर तक ये सेटल डाउन नहीं होता है। आफ्टर सम टाइम यदि धोखाधड़ी में एक बार केक बन गया, देन इट कैन बी ओनली यू कैन थ्रो इट लाइक दैट, दिस टाइप्स ऑफ द टेक प्लेस। ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन 100%। आज बेस लेवल तुम्हारा आ चुका ना, है पहले हो चुका कि आना है सेशनल में, हो गया सेशनल इसका। हाँ तो ये देखिए मेरे पता नहीं था हुआ है नहीं सिलेबस में, तो मैं बोल रहा हूँ मैडम नोट कर रहे हैं, पेपर इन्हीं को बनाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही हमारा रिगार्ड करके कुछ ना कुछ ऐसा डाल ही देना है, सो चेक योरसेल्फ, ठीक है। पार्टिकल एक्सिस्ट इन सस्पेंशन फॉर्म एज ए सेपरेट एंटिटीज, अपने आप में एक एंटिटी होता है। और ये आप इसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि समय को गति से चलाते हुए आई विल ट्राई माय बेस्ट। कितने बजे हैं? अच्छा, मैं तो सोच रहा था अभी 12 के नीचे ही है हम, ठीक है। सो दिस इज द डीफ्लॉकलेटेड एंड हियर इज द थ्योरी कंसीडरेशन। इसको मैं जरूर बता देना चाहता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इक्वेशन आपको 100% पूछी जाती है, और ये इक्वेशन से जीवन के इवन आई एम द टीचर व्हाट आइदर बी फार्म एम फार्म कहीं भी हो, एक वर्ड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, दूसरा सेडिमेंटेशन, और कोई भी क्वेश्चन जितने पार्टिकल से रिलेटेड है तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है विच इक्वेशन विच लॉ इट विल बी द फॉलो। और उसको कौन सा लॉ कहते हैं? स्टोक्स इक्वेशन। स्टोक्स इज द v इक्वल टू d स्क्वायर रो 1 माइनस रो 2 g अपॉन 18 ईटा। इसको आप समझ लें अच्छे से, और हर व्यक्ति को ये याद चाहिए, मुझे हर व्यक्ति को याद चाहिए, मतलब याद चाहिए। मैं नहीं भूला आज तक जब से बी फार्म में पढ़ा हूं, सुबह दोपहर शाम कभी भी पूछेंगे v इक्वल टू डी स्क्वायर रो 1 माइनस रो 2 g अपॉन 18 ईटा। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। इसको क्या कहते हैं? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? किसकी? कौन सी बेस की? अरे देखो एक यहाँ, अभी ठीक हो गया। ये हमेशा देख लो, अगर नेगेटिव में इक्वेशन नहीं आ रही तो पार्टिकल भारी है कि पानी भारी है, तभी तो नीचे जा रहा ना भारी है। तो ये डेंसिटी किसकी होगी? डिस्पर्स फेज की। और ये डेंसिटी किसकी होगी? कंटीन्यूअस फेज की। ये क्या है? विस्कोसिटी, ठीक है, बस इतना। और एक ग्रेविटी है ही, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो v इक्वल टू डी स्क्वायर रो 1 माइनस रो 2 g अपॉन 18, और डायमीटर इक्वल टू किसके होता है? 2r, मतलब कहां से हो गया, क्या कर रहे हो? डायमीटर इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस का दुगना। अगर इस 2r को यहाँ रख दें तो ये हमारे कंसेप्ट खराब कर देंगे। वी आर स्क्वायर रो 1 माइनस रो 2 g अपॉन 18 ईटा इक्वल टू हो जाएगा 2r स्क्वायर रो 1 माइनस रो 2 g अपॉन 9 ईटा, और h अपॉन t इक्वल टू करें, हाइट देख लें, 4r स्क्वायर रो माइनस रो 2 g अपॉन 19 ईटा। देन अगर हमें रो के बराबर निकालना है तो r स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आप गड़बड़ तो नहीं किया कुछ हमने? 4r 2r
देखते जाना, ठीक है। आर स्क्वायर अगर हम यहां से करें तो इसका मल्टीप्लाई यहां करें तो 19 एच ईटा में एक बार कर देता हूं, फिर सिंक्रोनाइज कर लेंगे। आर बराबर निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहां हुआ, ये सारा हमारा नीचे आया और नीचे आकर के हो गया ये टी रो 1 माइनस रो 2 जी, और क्या बचा है 2r स्क्वायर। 2 अभी यही रहने दें, 2r स्क्वायर है, इसका गुणा इससे हो गया, इसका गुणा इससे हो गया, r स्क्वायर है, इस दो को नीचे ले आइए और अंडर रूट कर दीजिए इसका, ठीक है। तो r हमारी क्या निकल आई है, रेडियस। बहुत ज्यादा सघन माध्यम। h क्या है, हाइट। h क्या है, किसकी हाइट। ये क्वेश्चन ए है आपका। एक एपरेटस यूज होता है, उस एपरेटस का नाम क्या है, कौन बताना चाहता है। ये हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहला है, इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहते हैं, लॉ या इक्वेशन। और इक्वेशन इक्वल टू क्या है, एक सिंपल लिख देते हैं ताकि जो है आप इसको याद कर लें। फिर दूसरा एक इसमें यूज होती है एंडरसन पिपेट। कौन सा पिपेट है, कौन सा पिपेट है, ये एंडरसन पिपेट है। बहुत सरल सा बना देता हूं, बहुत ज्यादा हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है वैसे, लेकिन एक बार A1, ठीक है। ये एंडरसन पिपेट है, इसमें एक 3 वे नोब भी लगी है। कौन सी नोब लगी है, 3 वे। 3 वे नोब जानते हो क्या होती है, बजाज स्कूटर देखा किसी ने, क्या होता था, चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, फुल पर, फिर किस पे आ गया है, रिजर्व पर, और फिर क्या हो गया, बंद। जब स्कूटर जाना है तो पेट्रोल बंद करो, जब रिजर्व लग गया रिजर्व, तो ऐसा ही है। इसमें इसका जो ये है, अब इसके 5-6 क्वेश्चन है। पहला, ये कितने ml का होता है, 550 ml। कितने ml का होता है, ये क्वेश्चन आता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 22 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसमें जो पिपेट लगा रहता है वो कितने ml का होता है, 10 ml का। इसमें जो नेब लगी रहती है वो कितनी होती है, 3 नोब्स पे होती है। कितने नोब्स पे होती है, 3 पॉइंट्स। अब इसमें 550 ml को आपने भर दिया। क्या भर दिया इसके अंदर, सस्पेंशन। क्या भर दिया, कौन सा सस्पेंशन भर दिया, फ्लॉकलेटेड सस्पेंशन। कौन सा भर दिया, क्योंकि डीप फ्लॉकलेटेड भर दोगे तो पता लगा कि 6 महीने बाद देखने आना पड़ेगा। तो फ्लॉकलेटेड सस्पेंशन भर दिया। अब भरने के आपने देखा कि इसमें क्या हो जाएगा, सेटलमेंट चालू हो गया कि नहीं हो गया। तो जब जो सेटलमेंट होगा, अब सेटलमेंट क्या होगा, ये यहाँ पर एंड है, हमें नहीं पता बीच में कौन कौन लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम 10,000 रुपए डाल दें, कितने डाल दें, ये टेप खोल दें और कहा जो पहले जाए वो, भाई साहब 10,000 उठे ना उठे, हमारे गेट के कई टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए कई अस्पताल में चले जाए, कोई चिंता नहीं, ठीक है। ऐसा हाल यहाँ होता है। कुछ छोटे पार्टिकल हैं, कुछ बड़े पार्टिकल हैं, टक्करे मारते रहते हैं। हमें सिर्फ काम कहाँ करना है, यहाँ। जो यहाँ से गुजर रहा है हर एक 10 मिनट, कितने मिनट में, हमने क्या किया, शक करना है। तो जो यहाँ से गुजर रहे होंगे छोटे बड़े, वो शक करके 10 ml किस में आ जाएंगे, पैटी डिश में। फिर अगले 10, फिर अगले 10, फिर अगले 10, फिर अगले 10। हमने लगभग 7-8 सैंपलिंग कर दी। खींचेंगे कैसे, यहां से खींचना चालू किया, नोब पे 1 पेट्रोल 1 है, खींचेगा, ये भर जाएगा यहाँ तक, एक पॉइंट तक जाने दो, नोब बंद कर दो, तीसरी घुमाओ, रिजर्व पैटी डिश में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें 3 नोब बोल दी। एक बार शक करना, एक बार बंद करना और एडजस्ट करना 2 पॉइंट, और तीसरी बार के लिए पैटी डिश। So it has the 3 knob plugging system in the Anderson pipette. तो एक इसके लिए ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज यूजिंग बाय विच इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन। सेडिमेंटेशन में जो एपरेटस यूज होता है, नेम ऑफ दिस एपरेटस,
एंडरसन पिपेट कितने ml का होता है? 850 का होता है, 22 सेंटीमीटर का होता है, 10 ml का पिपेट है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इफ द, तो मैं ये कहता हूं, कभी आपने मालगाड़ी के डिब्बे गिने? मालगाड़ी छोटे रहे हो, ऐसे ही खड़े हो, 1 2 3 ऐसे 70 72 75, ये गिन लीजिए। कभी शताब्दी के गिने हैं? एक और पता ही नहीं लगेगा कब 20 डिब्बे निकल के बाहर। ऐसा होता नहीं होता? तो ये कहा गया है कि if the suspension is the more than 2%, slurry is the more than 2%, then very difficult to determine the particle size using the Anderson pipette and Stokes equation because particle hindrance may be taken. जैसे यहाँ पर कोई बातचीत करे, शायद हम पकड़ लें। अगर 400 लोग बैठ जाएं बातचीत करें तो पकड़ सकते क्या? बहुत मुश्किल। 800 हो जाए तो और नहीं पकड़ सकते। इसके लिए क्या लगाया है? कैमरा। वो बेचारा ना झूठ बोलता, ना सांस लेता, ना पलके झपकाता, ना उसका पीएच बदलता। इसलिए आज की डेट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकल चीजों पर डिपेंडेंट हो गए हैं और एक दूसरे में विश्वास खत्म होता चला जाए। इसको बनाते रहिए, मशीनें हैं, ठीक है। ये जिस दिन आप पर बहुत ज्यादा निगरानी करने लगेंगी, आपको स्ट्रेस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होने लगता है? स्ट्रेस होने, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग। मैं पड़ोसी से बात करे बिना रह ही नहीं सकता, ठीक है। इतने में बीच में तमाम बातें कर लेते, खाने का क्या होगा, कब तक चलेगा, ये समझ ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं है क्या, सब कर ली होगी बातें लाइक दैट। सिर्फ ये है कि अब विजिबिलिटी रखे तो हो सकता पीछे वाले व्हाट्सएप पे भी मैसेज देख लिए हो, दे दिए हो, वो उनकी समझदारी है, गलती है, कितना वो अंडरस्टैंड करें। तो ये इक्वेशन आप रट लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन को रटिए और जैसी कन्वर्ट करना हो, एज जो मैंने पूछा था, एज दिस इज द हाइट, एज दिस इज द हाइट, और ये सेटलमेंट होता जाएगा। यहाँ पर पेपर लगा होता है, इसमें मार्किंग है, आप पढ़ते जाइए इस हाइट को, ये कितना सेटलमेंट होता चला जा रहा है। दिस इज द हाइट, सैंपलिंग के लिए टी इज द टाइम, रेडियस निकालना है, डेंसिटी वन इज द डिस्पर्सन मीडियम डेंसिटी, वो हमें पता है और यह निकाल लेंगे। और जो हमारी इंटरनल फेज है, कंटिन्यूअस फेज है, उसकी डेंसिटी एक्वस की है पता है, विस्कोसिटी हम उसकी निकाल लेंगे, एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रेडियस। This is known as the cumulative radius of the particle, or we can say average particle size. We can determine by using the Stokes equation with the help of the Anderson pipette, while by using not more than 2% slurry of any suspension in this apparatus. So this is the our another part. इसको छोड़ देते हैं। ये अब आपका क्या क्या हो गया? Definition है जो के, advantage disadvantage जो के, फिर आपका क्या हो गया तीसरा, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड हो गए, और टाइप्स ऑफ द सस्पेंशन यानी कि क्लासिफिकेशन है जो कि। अब कितनी हेडिंग बची है? 2 हेडिंग। एक हेडिंग को तेज तेज चलते हैं और जल्दी से हम खत्म कर देंगे। आपको ये बता दें, कोई भी किताब आप निकाल लीजिए, इतने पॉइंट नहीं हो सकते, मेरी गारंटी। पढ़ाया नहीं इसमें नहीं थे, तो अब इनको ये दे देना। Caking a problem associated with the suspension, caking and poor redispersibility, cap locking, color change, crystal growth, deflocculation, decrease in porosity, change in flavor, pH change, change in viscosity, rapid settling, change in particle size, microbial growth, foaming, chemical interaction and dispersion. अभी मैं एक इंटरव्यू में गया, एम फार्म के बच्चे थे, आई वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर नॉमिनी, 4 एक्सपर्ट और बैठे थे मेरे साथ में। इतने सरल यही क्वेश्चन सारे पूछ रहे थे, एक भी आंसर नहीं आ रहे थे। तो वो हमसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप बीसी साहब को कहिएगा कि क्वालिटी ऑडिट करवाएं। तो मैंने बड़े गर्व से कहा कि सर मेरे यहाँ आइए ना, मेरे आईएसएफ को देखिए, फिर बाहर ये तो ऊपर से कह दिया, अंदर से तो मैं भी डरा हुआ था, ठीक है, ये तो कह दिया लेकिन अंदर से मैं भी डरा हुआ था। तो मैं आप में विश्वास देना चाहता हूं और ये विश्वास पैदा करना चाहता हूं कि भगवान भी आकर के एक पूछे, अरे जवाब ही तो नहीं देंगे और क्या होगा।
अगर तुमने जन्म दिया है, लेने का अधिकार तुम रखते हो, लेकिन आमने सामने टक्कर का तो मैं रखता ही हूं ना, तो वो लेना बहुत जरूरी है। ये मैं उनको विश्वास देके आइए कि कभी मेरे यहां पधारो और मैं अपने बच्चों से आपको रूबरू कराऊंगा, एंड यू फील दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑडिट। ड्यूरिंग दिस डेज में हमने क्वालिटी ऑडिट भी की थी, क्लासों में गए हुए थे, सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू थे। आई होप दैट कि उस क्वालिटी ऑडिट से जो फिनिशिंग टच है, फिनिशिंग फॉर्मेट है, टीचर के बिहेवियर से लेकर के, टीचिंग स्टाइल से लेकर के, अगर 2% भी चेंज हो गया हो तो मेरा जाना सार्थक हो सकता है। या वी आर द डूइंग द कंटिन्यूअस मीटिंग विद द मेंटेनिंग ऑफ द क्वालिटी, इसके लिए आपका सपोर्ट, आपका होमवर्क कंपल्सरी है। सो दीज आर द 15 पॉइंट्स, इन सभी को एलोबरेट किया गया है। व्हाट मैं जल्दी जल्दी इसको कर देना चाहता हूं, पहला है केकिंग एंड पुअर ऑफ द रीडिस्पर्सिबिलिटी। This is the major problem of the suspension because of the non-uniformity distribution of the particle size and proper matching. Sometimes of the surface charges may be the increases to reduce this of the problem. इनकी सभी की रेमेडीज दी है, सभी की प्रॉब्लम दी है, क्या होता है, कारण क्या होता है और रेमेडी क्या होती है। ये क्वेश्चन 10 नंबर में आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलते हैं। लोग बात छोटी छोटी चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज द रेमेडी, आपको एक सिंपल रेमेडी बताते हैं। कभी भी सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। मैंने कहा है कि रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं क्योंकि बाइकें बहुत ज्यादा आ गई हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, जल्दी बताना है। पुलिस ज्यादा लगा दें, चालान ज्यादा करने लगे, स्पीड ब्रेक बनाए, क्या करें, मोटरसाइकिल बंद करवा दें, क्या करना चाहिए, जल्दी दिमागों के इलाज करवाएं, क्या करवाएं, क्या कहना चाहते हैं, हाँ जल्दी बोले। यस प्लीज। रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, बस सिर्फ एक ही मुद्दा है, यानी कि हर एक्सीडेंट का कारण, अरे मोबाइल को छोड़ दो ना यार, अभी बाइक चल रही है ऐसे, ये देखो ये ऐसे ऐसे मोबाइल जेब में रखा हुआ है, हमारे बाइक चल रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीवन में ध्यान रखिए, नॉट ओनली रोड एक्सीडेंट, घर में कलह है, विवाद है, ओवर स्पीड से चलोगे आर पार ठुक जाओ। मेरा ये अपना मानना होता है, पापा मारे तो किसके पास जाओ, मम्मी के पास, और मम्मी मारे तो, और दोनों मारे तो खेलने जाओ ना। अरे यार कहाँ लगे हुए। जब हमारा साइंटिस्ट क्या गया है केमिस्ट्री में, ले सातले प्रिंसिपल क्या गया, ले सातले प्रिंसिपल सुना है, When you can change ताप दाब सांद्रण का परिवर्तन किया जाए तो रिएक्शन उस दिशा में भागती है जिस दिशा में वो किए गए परिवर्तन का विरोध कर सके। यही तो कह गया है। हम किस चीजों में लठैती लिए बैठे हैं। When the discharge of the things happened in your life, बस समय को फिनिश कर दीजिए, only few second you will be the safe। आप सेफ होंगे और दूसरे को सेफ करने की ताकत रख सकते हैं, लेकिन हम हटते ही नहीं। ये हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो हमारे साइंटिस्टों के रूल्स पढ़िए, जो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ा रहा है, बेचारी रिएक्शन फड़फड़ाती है, इंडोथर्मिक की तरफ ले चलो, मुझे इंडोथर्मिक यहाँ पे 100 पड़ा है, फिर वो कहते प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कम है वहां ले चलो। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वी आर द ह्यूमन बीइंग। सो लाइक दैट दिस टाइप्स ऑफ द बिहेवियर वी नीड टू एक्सेप्ट इट, then you will be the one of the happiest person and you will grow in the fast track। तो जिस तरह से आपने कहा कि पहले स्पीड को कम कर दीजिए, तो किसी भी समस्या का हल जब आप देखें तो सबसे पहले हल उसका बेसिक चीजों में। अरे यार सस्पेंशन है तो पार्टी के लिए, पार्टी के लिए तो सस्पेंडिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है तो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है तो पीएच है, पीएच है तो कंसंट्रेशन। यानी कि अगर आपको पानी में दौड़ना है, आपको हवा में दौड़ना है, आपको तेल में दौड़ना है, आपको मोम के पानी में दौड़ना है, किसमें तेज दौड़ सकते हो, ऑब्वियसली हवा में। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अब आपको ध्यान रखना है कि पार्टिकल को दौड़ाना है या रोकना है। अगर कम दौड़ाना है विस्कोसिटी बढ़ाते जाइए, यूनिफॉर्मिटी करते जाइए, तेज दौड़ाना है विस्कोसिटी रिड्यूस करते जाइए, तेज दौड़ाते चले जाइए। बस इतनी सी प्रॉब्लम करके उसकी रेमेडी। कैप लॉकिंग हम कुछ बताना नहीं चाहते, कलर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ में भी डीफ्लॉगलेशन, डिक्रीज कलर, पीएच, ये पूरे के 15 का कॉज एंड रेमेडी मैंने काम किया है।
और जब मेरा अपना सोचना होता है कि अगर मुझे लेक्चर लेना है, तो कल मुझे लगता कि लगभग 1:30 बजे रात तक हम होमवर्क कर रहे थे और इस दौरान हमारी मिसेज भी नहीं है, तो पूजा पाठ से लेके सारे कार्यक्रम करना, यू कांट इमेजिन। 4:30 बजे हम जो है मैसेज देख करके फिर सोने की कोशिश की, तब तक शमशेर जी का फोन आ गया, तो यहाँ पर लगभग 7 बजे हम हरी झंडी दिखा रहे थे एंड आफ्टर दैट इन द रोल ओवर लाइक दैट। तो कुल मिला ये नहीं कह रहे कि मैं, दिस इज अवर मॉरल ड्यूटी कि अगर मैंने टास्क लिया है वैसे भी कर सकता था, लेकिन आई वांट टू द सिंक्रोनाइज चीजें हैं या नहीं है, काफी दिन से इधर उधर पड़ी हैं, तो ये नीड द सिंक्रोनाइज। एक हमने प्रिपरेशन, और लास्ट कौन सा है आपका मेथड ऑफ। So these are the 5 steps for the preparation of the suspension using different particles. This is the under category of the technology, उस टेक्नोलॉजी के तहत है। और ये रामबाण चीज है, ये पूछा जाता है एक सस्पेंशन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। जल्दी सस्पेंडिंग एजेंट की होती है नहीं, बाइंडर्स की जरूरत होती है नहीं। यस सर, बाइंडर कहाँ लिखा है, क्या कर रहे हो? मैंने ऐसे ही पूछा था, बाइंडर टैबलेट में बाइंडर की जरूरत होती है, ठीक है। तो सस्पेंडिंग एजेंट की जरूरत है। बैटिंग के लिए मैंने कहा है सोलेबिलिटी चाहिए, बैटिंग एजेंट की जरूरत है। सरफेक्टेंट इज नॉट एसेंशियल ऑलवेज, लेकिन इट कैन बी यूज्ड बट नॉट एसेंशियल। हाइड्रोफ्लिक कोलाइड इज द आल्सो नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज, बट सॉल्वेंट इज द रिक्वायर्ड बफर फॉर मेंटेनिंग द पीएच। अच्छा, पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। ब्लड का पीएच हो, आंख का पीएच हो, शैम्पू का पीएच हो। जैसे यहाँ पर मान लो 90 लोग बैठे हैं, सारे लोग अगर एक शैम्पू दे दें और हम कहेंगे अरे यार ये मेरे को सूट नहीं कर रहा शैम्पू, क्या नहीं कर रहा, व्हाट डू यू मीन बाय सूट? अरे यार इतना महंगा शैम्पू लाया, आप कह रहे सूट नहीं कर रहा। आपने कभी देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय सूट, कैसे कह रहे हैं आप सूट नहीं कर रहा, कैसे कह रहे हो? क्या कर, जो देख बोलना है, क्यों शूट नहीं कर रहा, क्या हो रहा है? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम शैम्पू लगा क्यों रहे हैं, लस्चर क्यों, सॉफ्ट, ऐसे बिल्कुल क्लीन हेयर हो जाए, जैसे जैसे करें वैसे हो जाए। जब हमने शैम्पू लगाया तो वो तितली से खड़े हो रहे हैं, ऐसे साफ तो हो गए लेकिन तो और इचिंग होने लगी सब। तो हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट नहीं। इसको कहते हैं, ये भी जीपेट में आ चुका है, इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ हेयर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ हेयर। वो सबके पीएच थोड़े थोड़े डिफर पर काम करता है। अदरवाइज जैसे ही आपने लगाया, अगर वो सूट और अच्छा, देखो साबुन लगाया है तो वो साफ तो तय है करेगी, लेकिन अगर बाद में हल्की सी स्वेलिंग नेचर आ जाती है तो मक्खन जैसे सॉफ्ट हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कि शूट कर रहा है, अच्छा शैम्पू है एंड फेवरेबल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ योर हेयर। तो टर्म क्या आया है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ हेयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एज द बफर फॉर मेंटेनिंग द पीएच। ऑस्मेटिक एजेंट ये बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता, बट प्रिजर्वेटिव इज वेरी important because we are using the tragacanth, agar, acacia, so many types of the sweetener agent. तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लेवरिंग एजेंट तो हमें ऐड देना है, हमारा बेबी तो बस पिंक कलर के सिरप, बेटा पिंक पिंक पिंक, मुंह खोलो, ठीक है। अच्छा, उसको ऐसे ड्रामे करते हैं, फार्मासिस्ट ऐसे ही कहानी करते रहते हैं, कोई एक नया कलर ले आता है, तिरंगे जैसा कलर ले आता है कि ऐसा ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, इसकी जरूरत नहीं है, बट मार्केटिंग भी तो करना है ना। सो डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट कलर, स्वीटनिंग एजेंट एंड ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट to maintain the moisture, otherwise उसमें dryness and separation may be take place. Antioxidant is not very essential, what required to add it. So these is the 13 point है। 14वां पॉइंट है API, इसको छोड़ देते हैं, इसका सबका डिटेल है जिसमें हमने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं। So I hope that इसमें हमने वो बहुत दिए। स्टोरेज कंडीशन, सस्पेंशन should be stored in a cool place but not should be kept in the refrigerator. एक टैगलाइन होनी चाहिए, refrigerating of the very low temperature should be the avoided because aggregation may be take place. Most probably storage time is 20 to 25 degrees Celsius. एक स्लाइड रह गई इसमें, ये वाली shake well before you do not freeze, protect your direct light. In case of the dry suspension powder specified in the amount, you can add, mix it, shake it and it can be dismantled. So I hope that
कि जितनी भी चीजें हैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैंने कोशिश की है कि मैं 2 घंटे, चूंकि लंच और का भी टाइम हो रहा है आप लोगों का, कि उसके पहले आई विल ट्राई माय कंप्लीट, क्योंकि ये 4-5 घंटे का लेक्चर है और कोशिश की है कि इसको हम समाप्त करें। ठीक है, सो आई होप दैट कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो वेलकम। और जितने भी इसमें पैरामीटर लिए हैं फोटो को छोड़ दें। मैक्सिमम कोशिश की है कि हमने अपना इनपुट डालने की कोशिश की है, और चूंकि समय कम था, एक डिसीजन मेकिंग था कि आई वांट टू बी द गिव समथिंग इन ए शॉर्ट नोटिस पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एग्जाम आपके मोस्ट प्रोबब्ली मंडे से शेड्यूल होने वाले हैं, तो इस कारण से होगा। लेकिन इन सारी चीजों के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे से ग्रुप, और ऐसा ग्रुप जिससे गठबंधन ज्यादा हो गया हो, तो उसको त्याग दें, उस गठबंधन को त्याग दें, क्योंकि वो आगे चल करके नासूर बन जाएगा। जैसे आप कहोगे मेरी 2 सप्लीमेंट है, वो कह रहा तू 2 के लिए रो रहा है, हम तो 4 लिए बैठे हैं, तो भी देख तू कितना खुश है। और एक दिन वो कहेगा कि ऐसा करते हैं, तू भी छोड़ दे मैं भी छोड़ देता हूं, मेरी 5 हो जाएंगी तेरी 3 हो जाएंगी, क्योंकि पिक्चर लगी है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आत्माओं से दूर रहें। आपकी फीस आपके फादर देते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेरेंट्स, योर होम एंड इटसेल्फ। जब तक आप सेल्फ के लिए काम नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, आपको लोग दुरुपयोग कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि 2 रोटी खाने के लिए इतने प्रोसेस से निकले हुए गेहूं से काम करते हैं, एक कंकड़ आ जाए तो 5 मिनट तक बड़बड़ाते हैं। जीवन में कितने कंकड़ हैं, क्या उनको बीनने की जरूरत नहीं है। सो आई होप दैट कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। और जो मैंने जो कहीं वादा कराता हूं, माइक पे बुलाता हूं कि मेरे यहाँ आकर के देखिए, कभी कोई आए तो एक डिसिप्लिन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ सैल्यूटेशन, हमें कुछ आता है नहीं आता है, कम से कम ये भाव हमारे अंदर होने ही चाहिए। उद्दंड भाव तो कभी भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग के भाव जीवन में बहुत कम पैदा हो। तो वी मस्ट ट्राई टू डू द बेस्ट। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी पूछे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कुछ कहना चाहते हो? और आई होप दैट कि अब आप लंच कर रहे हैं। मैं 2 पंक्ति सुना करके अपनी बात खत्म करता हूं। और ये हमारा आज से 2 या 3 दिन पहले मैंने एक गीत लिखा है, वो गीत को मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा। उसकी 2 लाइन सुनाता हूं और बाद की लाइनों को आपको दूसरी बार में रिपीट करना, ठीक है? सत्य के साथ रहो सदा तुम, सत्य के साथ रहो सदा तुम, सत्य मिल जाएगा। सत्य के साथ रहो सदा तुम, सत्य मिल जाएगा। शिव की कृपा रही जो तुम पर, सब मिल जाएगा। जिसे तू ढूंढता है, जिसे तू ढूंढता है, जिसे तू ढूंढता है, जिसे तू ढूंढता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सब मिल जाएगा। लेकिन एक ही मार्ग है, और वो कौन सा मार्ग है?